नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी की कुछ वीडियो और अपलोड कर दी हैं और प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उन प्लेलिस्ट में जो वीडियो डाल रखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा। आज हम वाक्य के बारे में जानते हैं, तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाक्य वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य कहते हैं दो या दो से अधिक पदों को, सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, या दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, ध्यान रखना सार्थक समूह बोला है मैंने, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे कि सत्य की विजय होती है, इसका हमें पूरा पूरा अर्थ मिल रहा है, इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम यह बोलते सत्य विजय होती, तो यह जो वाक्य हमारा पूरा नहीं बना है और ना इसका कोई अर्थ निकला है। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य का जो परिभाषा है एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। जो वाक्य है, वाक्य को दो प्रकार से, जो वाक्य के भेद है वो तो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक किया जा सकता है अर्थ के आधार पर और एक किया जा सकता है रचना के आधार पर। ठीक है, जो हमारा वाक्य है उसको हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, जो कर्ता है या फिर क्रिया है, क्रिया के या फिर कर्ता के आधार पर हमारे वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब हम आपको बताती हूँ उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि मोहन प्रयाग में रहता है, ये उदाहरण है कि मोहन प्रयाग में रहता है, तो इसमें जो उद्देश्य है वह मोहन है, क्योंकि हमने मोहन की बात की है। ठीक है, किसके बारे में हमने बात की है, मोहन के बारे में बात की है, और हमने क्या बात की है कि वह प्रयाग में रहता है, तो ये क्या हो गया, हमारा विधेय हो गया। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम उद्देश्य बोलते हैं और जिसके बारे में जो बात की जाती है उसको हम विधेय बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उद्देश्य में और विधेय में जो अंतर है वो समझ आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं जो हमारा वाक्य है, वाक्य को रचना के आधार पर कितने भेद हैं। ठीक है, जो हमारा वाक्य है, वाक्य को दो भेदों में बांटा जाता है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। पहले हम रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसके भेद हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारे जो रचना के आधार पर भेद हैं वाक्य के वो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही सामयिक, सामयिक का अर्थ होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाए, क्रिया होती है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही सामयिक क्रिया होती है। और सामयिक क्रिया का अर्थ क्या होता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सामयिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे साधारण वाक्य की परिभाषा है। उदाहरण के लिए देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर मोहन क्या है, हमारा उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है क्या है, हमारा विधेय है। ठीक है, जैसे राकेश ने भोजन किया, तो ये हमारे साधारण वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं। अब हम संयुक्त वाक्य को देखते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमने साधारण वाक्य देख लिया है, जो संयुक्त वाक्य है वो है दो या दो से अधिक वाक्य जब समुच्चय बोध कोष जैसे कि पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पर लगा हुआ मिलेगा यहाँ पर आपको, किंतु लगा हुआ मिलेगा, और, या फिर या। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया और चले गए, तो ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड हो गया ये हमारा वाक्य। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड वाक्य बोलते हैं।
जैसे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, ये सिर्फ यहाँ तक होता तो ये हमारा साधारण वाक्य होता, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, और लग गया, और फिर और क्या कर गए, वो चले गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे कि सूर्य उदय हुआ और कुहासा चला गया, तो यहाँ पर और लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। जैसे कि अंकुर पढ़ता है और साहिल लिखता है, तो ये क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, और जो ये हमारा संयुक्त वाक्य है, यहाँ पर आपको पहचान के रूप में क्या क्या शब्द लगे हुए मिलेंगे, जैसे कि अतः लगा हुआ मिलेगा, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अथवा, ये शब्द आपको लगे हुए मिलेंगे। तो ये हमारा कौन से वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारे जो मिश्रित वाक्य हैं या फिर जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं उनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, जो हमारे मिश्रित वाक्य है इन्हें हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य या फिर प्रधान हो, जो एक वाक्य है वो या तो मुख्य हो या फिर प्रधान हो, और जो दूसरा वाक्य है वह क्या हो, आश्रित हो, डिपेंडेड हो। ठीक है, एक तो मेन हो और एक डिपेंडेड हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और पहचान के लिए आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मिलेगा, जो कि, ज्यों की, ज्यों ही, इसलिए, यदि, यद्यपि, तो, वैसे, जैसे, जबकि, फिर भी, ये आपको शब्द लगे हुए मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस वाक्य को सिर्फ यहाँ तक रखें, यदि परिश्रम करोगे, तो ये क्या हमारा एक मेन वाक्य है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाक्य है, ये सफलता मिलेगी, ये हमारा डिपेंडेड वाक्य है। हमें ये नहीं पता है कि कब हमें सफलता मिलेगी, तो ये जो हमारा जो आश्रित वाक्य है ये हमारा मेन वाक्य है, और इनको बीच में जोड़ने का काम क्या कर रहा है, तो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा मिश्रित वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये जो फसल अच्छी होगी, फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड कर रहा है, वर्षा पर डिपेंड कर रहा है। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, जैसे कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अक्षर सीधे नहीं बनते हैं, तो ये भी हमारा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो कुहासा जाता रहा, यह भी हमारा मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, एक साधारण वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं उनके 8 भेद होते हैं, उनको जानते हैं कि वो 8 भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारा अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, वैसे हमारे वाक्य के 2 भेद होते हैं, वो होते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर आगे चलकर जो रचना के आधार पर अर्थ हमारे वाक्य होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साधारण, संयुक्त और मिश्रित। और फिर जो हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य है उनको 8 भेद में डिवाइड किया गया है। वो 8 भेद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, इसको हम शर्तबोधक भी बोलते हैं, और विस्मयवाचक। ठीक है, अब हम इनको हर एक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है, जिससे किसी भी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह वहाँ पर हमारा विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब हम इसके विधानवाचक जो हमारा वाक्य है इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम अगले वाक्य पर बढ़ेंगे। वाक्य के जो विधानवाचक वाक्य है उसके बारे में हमें एक जानकारी मिलती है, जैसे कि भारत एक देश है, तो ये क्या मिली, हमें संपूर्ण जानकारी मिल गई है। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये भी हमें जानकारी मिल गई है। राम के पिता का नाम दशरथ था, तो ये हमारे विधानवाचक वाक्य के भेद हैं, उदाहरण है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम जो हमारा जो सेकंड भेद है
अर्थ के आधार पर निषेधवाचक उसको जानते हैं। निषेध का अर्थ क्या होता है? मना करना। क्या होता है? मना करना। तो इससे क्या होगा? जिन वाक्यों से किसी भी काम को न होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ ही होता है मना करना। ठीक है, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो इसमें क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैंने खाना नहीं खाया है। आपको वहाँ नहीं जाना है, तो ये क्या हो गया? हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। बाहर जाना मना है, तो ये भी हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, और जो भी न्यू मेंबर जुड़े हैं ग्रुप से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिन पे हमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जो इनके नाम हैं, इनके नाम से ही हमें इनकी परिभाषा को समझ लेना है। ठीक है, जैसे कि जिसके द्वारा किसी प्रकार का भी प्रश्न किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, और प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होगा उसके पीछे हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो हमें लगा हुआ मिलेगा, और हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम कब जाओगे, ये भी हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो हमारे वाक्य का नेक्स्ट टाइप है वो है संदेहवाचक। संदेह का अर्थ क्या होता है? डाउट। क्या होता है? डाउट। ठीक है, आपको पता है। तो जिन वाक्यों से हमें संदेह या फिर संभावना प्रकट होती है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि शायद आज बारिश हो, तो ये क्या है? हमारा संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, हो सकता है कोरोना पर काबू पाया जाए। तो इस समय पर जो हमारा देश है कोरोना से जूझ रहा है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और जब भी आपको किसी काम से बाहर जाना पड़े तो आप सैनिटाइज़र वगैरह का यूज करोगे, मास्क भी लगाओगे। तो ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, और आपसे मैं ये कहती हूँ कि आपने जो कोरोना का टाइम चला हुआ है इसमें आपको स्वस्थ रहना है। ठीक है, जैसे कि अगला जो हमारा उदाहरण है वो है हो सकता है वह भी साथ चले। तो ये क्या? हमारे संभावना भी प्रकट की जा रही है यहाँ पर, और संदेह भी प्रकट किया जाता है। ठीक है, शायद उसने काम पूरा कर लिया हो, तो ये हमें पता नहीं है कि उसने काम पूरा कर लिया है या नहीं, लेकिन हमें क्या है? संदेह है, या फिर हम संभावना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संदेहवाचक वाक्य के हमने कुछ उदाहरण देखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है? आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे कि बैठो, ये क्या दे दी? हमने आज्ञा दे दी। बैठिए, शांत रहो, शांत रहो, हमने क्या दे दिया? आज्ञा दे दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया? आदेश दे दिया। हे प्रभु, मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इच्छावाचक। जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव का प्रकट होता है, वहाँ पर हमारी इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, जहाँ पर हमें इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना प्रतीत होती है, या फिर जो हमारे भाव प्रकट होता है, वहाँ पर हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब हम इच्छावाचक वाक्य को देखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है, तो ये क्या है? हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, जैसे कि सौभाग्यवती भव, नव वर्ष मंगलमय हो, तो ये क्या है? हमारे इच्छावाचक जो हमारे वाक्य है उसके उदाहरण है। ठीक है, ये आपने सारे पढ़ लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य। इस पे हमें क्या दिया जाता है? संकेत दिया जाता है। हमें किसी का संकेत का बोध करवाते हैं। ये वो वाक्य होते हैं जो हमें किसी संकेत का बोध करवाते हैं, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि राम का मकान उधर है। अगर हम किसी मकान की साइड उंगली करके ये कह दे कि राम का मकान उधर है, तो वो हम क्या कर रहे हैं? किसी इंसान को हम संकेत दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तानिया इधर रहती है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद हमारा है विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, और जो हमारे जो अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य है उसके 8 भेद हैं, और ये विस्मयादिबोधक जो विस्मयवाचक है ये इसका लास्ट भेद है। ठीक है, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष,
क्रोध, घृणा का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो हमारे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं उनके पीछे एक वर्ड बोल के, जैसे कि ये कुछ विस्मय प्रकट करने के शब्द हैं, जैसे कि धन्य, ओहो, वाह, अरे, छी, हे भगवान, हाय, बल्ले, ये क्या है, हमारे विस्मय प्रकट करने के क्या हैं, शब्द हैं। ठीक है, और इन शब्दों के पीछे हमें आश्चर्य वाला जो चिन्ह होता है वो लगा हुआ मिलता है। ये ऐसे करके ये यहाँ पर स्टॉप लगा हुआ मिलता है। ठीक है, जैसे कि धन्य तुम पास हो गए, तो ये क्या है, हमारा विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, जैसे कि ओह, आज कितनी गर्मी है, वाह, क्या गजब का नज़ारा है, अरे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक है, जैसे कि छी, कितना गंदा पानी है, हे भगवान, ये क्या हो गया, हाय, बेचारा मारा गया, बल्ले, हम जीत गए। तो ये क्या है, हमारे ये जो भी मैंने यहाँ पर वाक्य नोट डाउन किए हुए हैं, ये क्या हमारे विस्मयवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा।